बचपन से शौक़ था सिंगर बनने का, लेकिन एक गरीब बाप की औलाद होने की वजह से, कोई लिंक्स ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से कुछ नहीं कर पाया कि अकाउंट मेरा टिकटॉक का बैन हो गया था, शोज़ भी ख़त्म हो गए थे, तो बिल्कुल एक कैरियर ही ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। यूट्यूब ने एक नया फ़ीचर लॉन्च किया है शॉर्ट्स, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये है कि एक तरफ है कि मैं यूट्यूबर हूँ, दूसरी तरफ है कि पाकिस्तान का पहले नंबर का यूट्यूबर हूँ जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैंने वो अचीव किया जो आज तक कभी किसी ने देखा नहीं था, वो मेरे हाथ में था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा ही ऐसी स्टोरीज़ आपके सामने लेके आते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन भी करें और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया होता है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो वो यूट्यूब पे भी और वैसे भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सलमान नुमान साहब। इनके 10 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं और इसके साथ साथ टिकटॉक पे, स्नैक पे ये बहुत ज़्यादा वायरल हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने पर मंथ 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन किस तरह हासिल की और क्या ऐसा करना मुमकिन है और इसके लिए कितनी मेहनत लगती है, और कंटेंट जो कि असल में एक चीज़ होती है जो यूट्यूब पे काम आती है और देखी जाती है, उस पे इन्होंने किस तरह काम किया। ये सारी बातें आज हम इनसे सीखेंगे। तो जो लोग अपना यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सलमान नुमान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं पहला सवाल आपसे जो करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने कब आगाज़ किया यूट्यूब चैनल का और कैसे आपने सोचा कि आप यूट्यूब चैनल पे आएंगे, काम करेंगे और कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे? ये ख्याल आपके जहन में कहाँ से आया? देखें, बचपन से शौक़ था सिंगर बनने का, लेकिन एक गरीब बाप की औलाद होने की वजह से, कोई लिंक्स ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से कुछ नहीं कर पाया। तो पढ़ाई की, काम किया, अपने आप को इस काबिल बनाया कि आपकी जेब में इतने पैसे हो कि आप एक गाना तो रिकॉर्ड करवा सको, कुछ करवा सको। पढ़ाई करके यूरोप चले गए, वहाँ पढ़ाई की। सब कुछ करने के बाद जब पाकिस्तान आए, कोरोना वायरस आ गया, बॉर्डर्स बंद हो गए, वापसी नहीं जा सकते थे, तो बोला चलो शौक़ पूरा करते हैं, जब सब कुछ ही बनता है तो कुछ तो करना है। तो उस वक्त मैंने बात की स्टूडियोज़ से गाना रिकॉर्ड करवाने की। गाना रिकॉर्ड हुआ। गाना रिकॉर्ड करने के बाद मैं बोला इस गाने का क्या करूँ। मैं, उन्होंने बोला बस आपको हमने गाना बना के दे दिया, अब आप यूट्यूब पे डाल दें। मैंने बोला कितने लोग देखेंगे यूट्यूब पे? बोलेंगे वो आपका मसला है। तो मैंने बोला मेरे तो 5 लोग नहीं देखेंगे, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। तो मेरी छोटी बहन ने कहा कि भाई आप एक काम करो, टिकटॉक ऐप चलती है, बहुत वायरल हो रही थी क्योंकि कोरोना के दौर में कुछ भी नहीं था करने को लोगों के पास, तो उस वक्त बहुत वायरल हुई थी टिकटॉक पे आ जाओ। तो टिकटॉक के ऊपर थोड़ा काम स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा करना, वहाँ पर पैरोडी सॉन्ग्स डाले, सब कुछ। मतलब मेरा एक मानना ये है कि अगर आप स्टेज पे खड़े हुए हैं और आपके सामने ऑडियंस है तो आप गाना गा रहे हैं, मज़ा आएगा। लेकिन आप स्टेज पे खड़े हुए और सामने कोई है ही नहीं तो क्या फ़ायदा। तो बस कोशिश ये रही कि ऑडियंस इकट्ठा करें। तो बस कोशिश ये है कि ऑडियंस इकट्ठी होती रहे, तो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। तो पहली बार जब टिकटॉक पे थोड़े वायरल हुए, फिर बोल चैनल के अंदर हम लोग शो करते रहे अच्छा खासा, फैसल कुरैशी के साथ, दानिश तैमूर के साथ, तो माशाल्लाह से काफ़ी हाइप मिली। उसके बाद यूट्यूब चैनल बनाया। पहला व्लॉग मैंने व्लॉग डाला था तकरीबन 2020 में। सही। कुछ 2020 के अंदर 2020 के अंदर ब्लॉगिंग की थोड़ी सी 1 लाख सब्सक्राइबर जब हो गए, 100K के ऊपर सिल्वर बटन मिला। उसके बाद दूसरी तरफ आ गए, शोज़ को ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था, यूट्यूब चैनल बिल्कुल छोड़ दिया। सही। छोड़ने के बाद अभी 2022 में मार्च जनवरी में दोबारा यूट्यूब की तरफ आया क्योंकि अकाउंट मेरा टिकटॉक का बैन हो गया था, शोज़ भी ख़त्म हो गए थे, तो बिल्कुल एक कैरियर ही ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। तो यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब ने एक नया फ़ीचर लॉन्च किया है शॉर्ट्स, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। सही। मेन चीज़ वो है। ये कुछ ऐसा पहले ही हुआ है टिकटॉक और स्नैक के बाद। बिल्कुल। तो यूट्यूब तो एक कॉम्पिटिटर है इन सब ऐप का, तो वो पीछे था। आजकल ये दौर है, बिल्कुल ऐसे। पीपल आर स्लाइडिंग लाइक दैट। मतलब आपके अगर बच्चे हैं तो आप उनको टाइम देने की जगह आप काम की तरफ निकलते हो, अपना मोबाइल दे देते हैं कि बेटा ये पकड़, वो बच्चा एक वीडियो को यूँ कर हंसता रहता और देखता रहता। सही। तो वो मैंने गेट किया। मतलब अराउंड जनवरी या फरवरी में फीचर लॉन्च हुआ, मुझे नज़र आया, मैं कंटेंट बनाता था तो मैंने कंटेंट डालना शुरू किया।
कंटेंट डाला, 1 महीने तक उसके ऊपर अच्छा रिस्पांस नहीं था, कुछ हज़ार उसके ऊपर थे, मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार व्यूज़ थे, ठीक है, क्योंकि मेरा फेम तो रहा है हमेशा। एक दिन मैं तकरीबन 1 महीने बाद सो के उठाऊँ तो उस वीडियो पे 17 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे। सही। मेरी कॉमेडी वीडियो थी 1 मिनट की, शॉर्ट फीचर के ऊपर 17 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे। मैंने बोला यार अच्छी चीज़ है, ट्राई करते हैं। डेली बेसिस पे काम करने लगा, कंसिस्टेंट हो गया, तो वो वीडियोस में डालता रहा और माशाल्लाह से मिलियंस में व्यूज़ आते रहे। अब मेरी वीडियोस माशाल्लाह से 150 मिलियन तक हैं, मेरी वीडियोस मिलियंस में हैं, 100 मिलियंस। मेरी तकरीबन 10 वीडियोस 100 मिलियन अबव है माशाल्लाह से, शॉर्ट वीडियोस। तो जब 100 मिलियन व्यू आपके पास आते हैं, 100 मिलियन लोग आपको देख रहे हैं, उसमें से आपको हज़ारों लोग फॉलो भी करते हैं, 25-30 हज़ार लोग फॉलो भी करते हैं साथ साथ। सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये है कि एक तरफ है कि मैं यूट्यूबर हूँ, दूसरी तरफ है कि पाकिस्तान का पहले नंबर का यूट्यूबर हूँ जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैं अपने आप को नंबर 1 यूट्यूबर मानता नहीं हूँ, मुझसे बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो 8-8 साल 9-9 साल से बड़ा ब्रांड बने हुए हैं। मैं एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन सबसे बड़ी सब्सक्रिप्शन मेरे पास है, वो एक तरफ। लेकिन जो सबसे खुशी की बात होती है, सबसे एजाज़ की बात होती है, वो ये है कि आई हैव अचीव समथिंग दैट पाकिस्तान में कभी पहले नहीं हुआ था। वो ये है कि मेरे पास पहला पाकिस्तान का डायमंड बटन है, माशाल्लाह। तो जब पहली बार वो डायमंड बटन मिला और मैंने सबके सामने उसको, एक सिम्बा मूवी के अंदर वो शेर पैदा होता तो यूँ उठाया जाता, वैसे मैंने उठाया था, तो बहुत इमोशनल सीन था मेरे लिए। मेरे फादर सामने बैठे हुए थे, ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मार्क है कि वो मैंने वो अचीव किया जो आज तक कभी किसी ने देखा नहीं था, वो मेरे हाथ में था। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि टिकटॉक पे आपने काफ़ी बात की, तो मुझे ये बताइएगा कि टिकटॉक से आप कितनी अर्निंग कर लेते हैं? टिकटॉक से अर्निंग नहीं होती। सही। अगर किसी का कॉन्सेप्ट है कि टिकटॉक से आपको फेम मिलती है, ठीक है, आपके पास फॉलोवर्स आ गए, टिकटॉक 1 रुपया नहीं देता, आप चाहे 10 मिलियन लेके बैठे हुए। फिर आपके पास ब्रांड्स आ गए, सही है, कासिम अली शाह फाउंडेशन अगर अब बोलती है कि हमें प्रमोशन चाहिए भाई, ये लाख रुपए आपको देने और आपने 4 वीडियोस बनानी, तो वो आप टिकटॉक से कमा सकते हैं। लेकिन टिकटॉक खुद कुछ नहीं देता, ब्रांड्स देते हैं। अगर ब्रांड्स भी आते हैं, नहीं आते, कब आए कौन नहीं आए, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक हो। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि मुश्किल जब आप ये सारा काम करते हैं, ख़ास तौर पे YouTube के हवाले से, जब आपने उस पर अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू किया, एक तो YouTube का आगाज़ कब किया वो बताइएगा, दूसरा फिर उसका कंटेंट आपने कैसे प्रिपेयर किया और इस दौरान कोई मुश्किल आई? देखिए, मुश्किलें तो बहुत आती हैं, मतलब आपको लोग गिराने की कोशिश हर लम्हे करते हैं। आप जब नहीं चल रहे होते तो लोग हंस रहे होते हैं आपके ऊपर, जब आप चल रहे होते हैं तो लोग गिराने की कोशिश करते हैं, जब आप चल जाते हैं तो लोग आपके पास आने की कोशिश करते हैं। तो फेजेस बदलते रहते हैं। ऐसे आपका काम होता है कि आप नेवर गिव अप, आपने हार नहीं माननी है, आपने अपना माइंड सेट करना है कि मैंने ये करना है, तो आपको करना ही नहीं है दूसरे क्या बोल रहे हैं। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अगर आप लोगों पे चलेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने ऐसा ही हुआ था, मैंने जब 2020 में यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने छोड़ा इस वजह से, वो 6-7 महीने 8 महीने बाद छोड़ इसलिए दिया था क्योंकि लोग बातें करते थे, डिमोटिवेट करते थे, ठीक है। तो बस मैंने बोला यार नहीं, मैं शोज़ को टाइम देने लगा। टीवी एक फेस था, चले ठीक है। जब शोज़ वगैरह से ख़त्म हुआ, सब कुछ ख़त्म हुआ, ठीक है, मेरा अकाउंट टिकटॉक का भी बैन हो गया, बिल्कुल ज़ीरो पे आके खड़ा हो गया मैं, बिल्कुल ज़ीरो पे। तो लिटरली आई वाज क्राइंग कि मेरा कैरियर ऐसा लग रहा था ख़त्म हो गया। तो उस वक्त यूट्यूब स्टार्ट किया 2022 के अंदर, मार्च फरवरी में, 10 महीने पहले तकरीबन। तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर थे। फिर उसके बाद उसी मंथ वो वीडियोस इतनी वायरल होने लगी माशाल्लाह मेरी कि मेरे मिलियन हो गए, गोल्डन बटन आया। फिर उसके बाद सेकंड मंथ 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन माशाल्लाह से। फिर 5 मिलियन के बाद लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया। पहले तो लोग सोचते रहे कि भाई फेक सब्सक्राइबर ख़रीद रहा है। फेक सब्सक्राइबर ख़रीदना का मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर बहुत महंगे हैं। सही। अगर कोई ख़रीदने जाए और उनका फ़ायदा नहीं होता, उन पर रीच नहीं आती, व्यूज़ नहीं आते फेक सब्सक्राइबर्स के ऊपर। और 10 मिलियन सब्सक्राइबर अगर ख़रीदने में निकलो तो कम से कम 80-90 करोड़ रुपए तो लगाने पड़ेंगे मुझे। सही। ठीक है, तो कैरियर है, कमाने हैं, गंवाने नहीं। तो वो चलता रहा माशाल्लाह से। फिर लोग अप्रिशिएट करने लगे। जब आप स्टार बन जाते हो हर कोई आ जाता है आपके पास। अगर मैं एक मिसाल दूं, आतिफ असलम साहब ने जब पहला गाना निकाला अपना, सही है, आदत और लम्हे, कंट्रोवर्सीज फैली कि जल बैंड टूट गया, ये हुआ वो हुआ, फलाना ढिमाका, ठीक है। सब आधी अवाम पाकिस्तान की गालियाँ देने लगी कि आपने गलत किया जल बैंड के साथ, ये वो। लेकिन वो इंडिया का है, इंडिया ने गोदों में और सराखों पर बिठाया और पाकिस्तान में लेजेंड हो गए।
सही। अगर इंडिया हाथ ना देता तो शायद आज लेजेंड भी नहीं होते। तो जब आप बन जाते ना, सब आपके पास आ जाते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि यूट्यूब का कंटेंट, आपने ऐसा क्या कंटेंट प्रोड्यूस किया कि पर मंथ 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन आपके पास आती रही? देखें, पहली बात तो वतु मंतुशा वतु जिल्लु मंतुशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत देते हैं। तो बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं। दी तो अल्लाह ताला ने इज्जत है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ कोशिश की है। मैंने देखें मेरी कोशिश होती है, ऑडियंस मेरी पर्टिकुलर ऑडियंस है। मेरी ऑडियंस है बच्चों से और पेरेंट्स से। ठीक है। ठीक है, हर किस्म की ऑडियंस होती है। कुछ लोगों को कपल्स पसंद होते हैं, किसी को नेचर पसंद होता है, किसी को मोटिवेशन स्पीच पसंद होती है, पोइट्रीज पसंद होती है। मेरी ऑडियंस कॉमेडी पसंद करती है, मैं कॉमेडी बनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि दिन में एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिससे लोग देखकर हंस सकें, मुस्कुरा सकें। अब मेरी वीडियोस अगर 1 मिलियन व्यूज़ आ रही है तो उसकी जब मैं एनालिटिक्स चेक करता हूँ तो वो कम से कम 5000 बार शेयर भी हुई होती है। 5000 बार शेयर होने का मतलब है 5000 लोगों ने उसको आगे किसी को दिया है या स्टेटस लगाया, तो वो बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। तो कॉमेडी वीडियोस बनाना, सिंगर बनने का तो हमेशा से था, तो वो इंशाल्लाह आगे जाके साथ साथ चलता रहता है। गाने गाते रहते हैं, वो भी चलता रहता है, लेकिन कॉमेडी पे ज़्यादा जोर इसलिए मुझे अच्छा लगता है लोगों को हंसाना, और लोग भी पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं लोग। बहुत अच्छा लगता है जब हम कल शाह साहब हमारे दोस्त हैं, उनके साथ जा रहे थे एक पार्क के अंदर, तो वहाँ पर एक बच्ची ने यूँ करके देखा और यूँ सलमान, तो उसका जो रिएक्शन था मैं बता नहीं सकता, इतना कोई क्यूट रिएक्शन था उस बच्ची का कि मतलब खुशी होती है कि आप रिकॉग्नाइज हो रहे होते हैं, बहुत खुशी होती है। अच्छा सर मुझे ये बताइए, सिंगिंग की आपने बात की तो मैं चाहूँगा यहाँ पे कि कोई थोड़ा सा कोई अपना फेवरेट गाना या जो कोई ऐसी वीडियो गाने की जो आपकी बहुत हिट है कोई वो सुना दें थोड़ा सा। देखिए 2 किस्म की सिंगिंग होती है मेरे पास। ठीक है, एक होती है लोगों को हंसाने के लिए, एक होती है मेरी अपनी सिंगिंग। जैसे मैं पैरोडीज बनाता हूँ गानों की। जैसे गाना है लैला ओ लैला, अब वो गाना तो लैंग्वेज मेरे ख्याल से वो सराई की लैंग्वेज है या फिर वो पश्तो लैंग्वेज है, वो मुझे आती नहीं है, लेकिन वो गाना आया, वायरल हुआ, मुझे अच्छा लगा, मैंने उस पर पैरोडी बनाई, तो उसके अंदर मैंने अपने अंदाज में उसको गाया। खांसी हो रही है, बर्दाश्त कीजिएगा। कोई मसला नहीं, कोई मसला। ठेला हो ठेला, ठेला हो ठेला, लगा ले तू ठेला, उस पे बेचो केला, उस पे बेचो केला, लगाइयो नीचे पुल के बेचियो केला, खुल के बेचियो केला, खुल के 100 का 12 केला, 100 का 12 केला, सलमान मन का ठेला, आ जाओ ले लो केला, ठेला हो ठेला, ठेला हो ठेला। तो ये कॉमेडी होती है मेरी। गाना है अच्छा कुर्ता सिया तूने मेरे नाप का, नाप लिया मेरा सिया मेरे बाप का, स्टार की कॉमेडी करके इसमें मेरी 2 चीज़ हो जाती है, एक लोग हंस भी जाते हैं और मेरी सिंगिंग भी पूरी हो जाती है। अच्छा सर, आप कामयाबी से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त ये इंटरव्यू देख रहे होंगे उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात चल रही होगी कि हम अपने यूट्यूब पे क्या ऐसा काम करें कि हमारे भी इतने सब्सक्राइबर हो जाएं जितने आपके हैं, या इसके करीब करीब पहुंच जाएं, या कुछ रिकग्निशन सक्सेस मिले। तो सर वो अपना काम, अपनी जॉब, अपना बिजनेस छोड़ के अगर वो यूट्यूब को चूज़ करते हैं और उनके पास कंटेंट इतना अवेलेबल नहीं है, मतलब आपको देख लिया, किसी और को देख लिया, उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, आप क्या समझते हैं कि क्या ये उनका फ़ैसला दुरुस्त है? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे मैंने आपको बताया अर्ली मेरी जर्नी कि मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मैं सिंगर बना नहीं। मैंने पढ़ाई की, मैंने काम किया, मैंने अपने आप को खड़ा किया। सही। जब मेरे पास आ गए पैसे, अपनी ज़िंदगी सेटल डाउन हो गई, फिर मैं यूट्यूब की तरफ आया हूँ। सही। यूट्यूब एक पार्ट टाइम कैरियर है, जब तक वो कैरियर बन नहीं जाता, जब तक आप बिल्ड नहीं हो जाते। लेकिन अगर कोई अपना काम छोड़ के, जॉब छोड़ के या पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब की तरफ आ रहा है तो वो बेवकूफ़ी है। सही। आपने अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि आपको लोग पसंद करें। सेकंड थिंग, यूट्यूब के ऊपर एक यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, स्नैक हो, कोई भी ऐप हो, फेसबुक हो, ठीक है, इंस्टाग्राम हो, ये सब प्लेटफॉर्म है और कुछ नहीं। सही। करना आपने, टोटल आपने करना है। आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो, काम कर रहे हो, मोस्ट वेलकम।
आपके पास टैलेंट है, आप गा सकते हो गाइए, आप हंसा सकते हो हंसाइए, आप कुछ बोल सकते हो, स्पीच दे सकते हो, पोइट्री कर सकते हो, डांस कर सकते हो, XYZ कुछ भी कर सकते हो, आप कीजिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन आप अगर कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कॉपी करके आप कुछ बन जाएंगे, तो ये बहुत कोई वंस इन अ मिलियन होता है कि कोई टिकटॉक के ऊपर होता है कि आपने किसी ने एक ट्रेंड आया जिसके अंदर यूं सब यूं कर रहे हैं और आपने भी यूं कर दिया और आप फेमस हो गए, वो टिकटॉक था। लेकिन टिकटॉक के ऊपर आप तो अर्न नहीं कर सकते, वो आपका कैरियर नहीं है, ठीक है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर आप वो नहीं कर सकते जो आप टिकटॉक पे करते थे। यूट्यूब मांगता है कंटेंट, बिल्कुल, कंसिस्टेंसी। आपको रोज़ डेली काम करना होगा, आपको नए से नया यूनिक कंटेंट देना होगा। अगर आप कॉपी करेंगे तो ऑलरेडी लोगों ने देखा हुआ होगा, व्यूवर्स वही हैं आपके जो दुनिया को देख रहे हैं। आपने अगर वही चीज़ कर दी जो लोगों ने की हुई है, आप सक्सेस नहीं पा सकते। वो वंस इन अ मिलियन किसी का अल्लाह ने इज्जत दी, वो अलग बात है, लेकिन आप नहीं पा सकते। लोग उल्टा आपको कमेंट करेंगे, आप तो कॉपी कर रहे हो, आप तो ये इसकी कॉपी कर रहे हो, आपने उसकी कॉपी की है, फलाना। उल्टा आप जो काम कर रहे हो, जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उसको फेम दे रहे हो। लोग देख के बोलेंगे कि यार ये तो सलमान नुमान का कंटेंट है, ये तो आपने कॉपी की है। तो सलमान नुमान के पास वो बंदा आ जाएगा कि भाई यू हैव वेरी गुड इन्फ्लुएंस, ऐसा है। तो यूनिक कंटेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना, डेली काम करना। आपने एक पैक बना लेना कि भाई मैंने 2 घंटे देने हैं अपने 24 घंटे में से यूट्यूब को देने हैं। हाँ, और मैंने एक अच्छा कंटेंट बनाना है। आपके पास वसाइल है तो आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर हायर कर लें जो आपको लिख के दे सकते हैं कंटेंट, फिर आप उसको टैलेंटेड तरीके से आप बनाएं, लोगों के सामने पेश करें, लोग पसंद करेंगे। मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं आसमान से नहीं उतरा हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, आप भी नॉर्मल इंसान हैं, हम सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। 10 मिलियन नहीं 100 मिलियन कर सकता है। बिल्कुल ऐसा। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो वो 2-3 ऐसे स्किल्स या वो फैक्टर्स जिनकी वजह से आपको सक्सेस मिली, कुछ तो आपने अभी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन मैं इसलिए भी चाह रहा हूँ क्योंकि सक्सेस फैक्टर्स जो है ना वो इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि आपके जो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और जो आपका कंपेटिटर है लास्ट या सेकंड पे जो है, उससे आपका गैप बहुत ज़्यादा है, यानी वो 4 या 5 मिलियन पे और आप 10 मिलियन पे हैं। तो इतना ज़्यादा गैप किस तरह है, आपको इसकी क्या वजह लगती है? देखिए, मैं एक वाहिद इंसान था जो शॉर्ट्स का फीचर लॉन्च हुआ। बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको मैं। लोग जो पाकिस्तान के क्रिएटर्स हैं वो व्लॉगिंग करते हैं या कोई भी किसी भी टाइप की वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं। मैं बनाता हूँ शॉर्ट वीडियो, एक अलग फीचर और अलग दुनिया है वो, ठीक है। और हमारे पास जो हम लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं वो लिमिटेड होती है कि पाकिस्तान में देखी जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान में वायरल हो गई, पाकिस्तान से लोग बाहर शेयर कर दें तो वो बाहर जाएगी। शॉर्ट फीचर में आपको देता है इंटरनेशनल लेवल। आपकी वीडियोस ऑटोमेटिकली यूट्यूब बूस्ट करके पूरी दुनिया में पहुंचाता है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे पाकिस्तान के नहीं है, वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। मेरा तकरीबन आधे से ज़्यादा, अगर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो कम से कम 6 मिलियन तो इंडिया से है मेरे पास। अच्छा, इंडिया से कम 6 मिलियन होंगे, पाकिस्तान से कम 3 मिलियन होंगे, उसके बाद फिर नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, शारजाह, इधर शॉर्ट वीडियोस की वजह से। शॉर्ट वीडियो, क्योंकि शॉर्ट वीडियो इंटरनेशनल, जाहिर बात है आपके पास 100 मिलियन आवाम नहीं है पाकिस्तान में, व्यूज़ कैसे आएंगे? 150 मिलियन व्यूज़ कौन देता है? तो भाई हमने तो बड़े बड़े सॉन्ग्स, इंडिया के सॉन्ग्स पे देखा है कि वो 100 मिलियन पे आता है। तो एक वीडियो अगर मेरी आ रही है तो जाहिर बात है वो लेवल कितना बड़ा होगा या कितनी बड़ी बात होगी, तो वो आपके इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो शॉर्ट आपको इंटरनेशनल कर देता है, पूरी दुनिया में ले जाता है, तो आपको पूरी दुनिया से आवाम आ रही होती है। सर यूट्यूब से इस वक्त आपकी अर्निंग वो कितनी है? और आम तौर पे जो है ना, जो समझा जाता है, जो कि बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी यही समझते हैं, हम भी यही समझते हैं कि जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं और इतने फेमस हैं, जैसे अब आपके 10 मिलियन, तो वो करोड़ों में कमा रहे हैं। इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए, सच चाहिए झूठ नहीं, सच ही चाहिए। सच चाहिए तो सच खोल देता हूँ मैं। देखें, हर कोई अलग अलग कमा रहा है, ठीक है। व्यूज़ पे डिपेंड करता है आपका काम, जितना आपके पास व्यूज़ है उतना आपका पैसा है, और व्यूज़ पे भी डिपेंड नहीं करता। अगर आपके पास 1 मिलियन, एक वीडियो 8 मिनट की वीडियो 1 मिलियन पे जा रही है और दूसरी वीडियो 8 मिनट की 1 मिलियन पे जा रही है, ये ज़रूरी नहीं कि दोनों पे 60,000 रुपये बनेंगे। एक पे 60,000 रुपये बन सकते हैं, एक पे 5,000 भी बन सकते हैं। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन CPM, क्लिक पर मिनट। 1 मिनट में कितनी बार ऐड क्लिक होगा, उस हिसाब से आपको 60 सेंट्स, 70 सेंट्स, 80 सेंट्स मिलते हैं, ठीक है। वो भी रोज़ चेंज होता है। हर ब्रांड, जब अब ब्रांड्स जो हैं, जैसे अगर आप अपना ऐड लगाएंगे तो आप जब ऐड लगाने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है किन क्रिएटर्स पे लगाना है, कितना बड़ा ऐड लगाना है,
स्किप वाला लगाना है या फिर पूरा वाला लगाना है कि वो स्किप ही ना कर पाए बंदा, वो सब चीज़ें देखी जाती है। फिर वो ब्रांड चूज़ करता है मैंने ये करना है और ऐसे ऐसे करना है, इन क्रिएटर्स के पास इस सिटी में इस जगह पे जाना है, पूरा एल्गोरिथम क्लिक कर दिया, फिर वो जाके उन क्रिएटर्स पे ऐड लगता है। तो वो डिसाइड भी करता है रेट कि मैंने इतना देना है, मैं इतने रुपए दूंगा और YouTube इतना रखेगा और इसको इतना मिलेगा। तो वो कभी CPM जो है वो 60 सेंट्स हो जाता है, मतलब 1000 लोग जब क्लिक करेंगे स्किप बटन का ऐड देखेंगे तो उसको 60 सेंट्स मिलेंगे। कभी वो 90 सेंट्स हो जाता है, कभी 80 सेंट्स हो जाता है, वो अलग होते रहते हैं। तो एक लगी बंदी कुछ नहीं होती उसके अंदर। सेकंड थिंग, मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा। ब्रांड्स आपको आके कासिम अली शाह फाउंडेशन आपको 1 करोड़ रुपये दे सकती है कि भाई हमें प्रमोट करो, ठीक है, या फिर हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं, एक पूरा बंगला दे दिया आपने उठा के, वो आपका वो अलग है, ठीक है। मैं सिर्फ YouTube की बात करूँ, एडसेंस की बात करूँ तो बिल्कुल अलग होता है। कहने को यूट्यूबर्स बोलते हैं कि हम करोड़ों कमाते हैं, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि लोग, पाकिस्तान है, जब तक आप लग्जूरियस लाइफ नहीं दिखाते, पैसा नहीं दिखाते, लोग पसंद नहीं करते आपको, कितने भी टैलेंटेड हो। आतिफ असलम अगर होंडा 70 पे घूमने लग जाए, उसको लोग पूछना छोड़ देंगे, चाहे कितना बड़ा लेजेंड हो हमारे लिए, लोग पूछना छोड़ देंगे, बोलेंगे यार ये तो यही बाइक पे घूम रहा होता है, ठीक है। अब वो लैम्बोर्गिनी से उतरेगा तो लोग बोलेंगे वाओ ही हैव अ लैम्बोर्गिनी, ही मस्ट बी रिच। तो लोगों को दिखाना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है। दिखावा करते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। लोगों को टैलेंट से ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ लोगों की देखने की पसंद है। जैसे अमेरिका में किम कार्दाशियन वगैरह है, कुछ नहीं कर रही होती, कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ उन्होंने दिखाना होता है कि भाई 5 करोड़ रुपए का बैग ले लिया मैंने, सही है, 1 लाख रुपए का मैंने चाय पी ली, वो ये चीज़ लोग देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है, तो वो है, तो दिखाते हैं वो लोग। तो एवरेज यूट्यूब की अगर हम बात करें, कितनी अर्निंग हो जाती है? अगर आपके महीने के अंदर 30 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके तकरीबन लॉन्ग वीडियोस पे लेंथ, ठीक है, की बात कर रहा हूँ, वॉच टाइम पूरा हो रहा है, लेंथ की बात कर रहा हूँ, मतलब आपकी हर वीडियो 10 मिनट्स अबव हो और सब वीडियोस पे आपके मिलियन हो, तो आप लमसम अमाउंट आप कमाते हो 12 से 18,000 डॉलर के बीच में, ठीक है, यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ, ठीक है। और शॉर्ट वीडियोस के अंदर अभी एडसेंस नहीं लगा है। शॉर्ट वीडियोस बनाने वालों को सैलरी आती है यूट्यूब से, शॉर्ट फंड्स के नाम से सैलरी आती है। सैलरी आपकी आती है व्यूज़ को देखते हुए। अगर आप कम से कम 10 मिलियन व्यूज़ आपके टोटल बनते हैं वीडियोस के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी बन जाए, तो $100 से $10,000 के बीच में कुछ भी बनता है, डिपेंड्स ऑन योर कितने आपने व्यूज़ मारे हैं। मतलब मेरा एवरेज व्यू आता है 800 मिलियन टोटल व्यू। मैं पाकिस्तान का पहला बंदा हूँ जिसके 7 बिलियन व्यूज़ हैं इंडिविजुअल में, ठीक हो, 7 बिलियन व्यूज़ मेरे टोटल है, ठीक है। तो वो उसको देख के आता है, सैलरी आती है। लेकिन फरवरी के अंदर ये भी आसान होने वाला है, जो शॉर्ट्स बनाएंगे एडसेंस लग रहा है उनके ऊपर भी, तो वो भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक हो। लेकिन ये नहीं सोचेगा कि आप करोड़ों कमाएंगे, वो यानी 50 लाख की विंडो के अंदर अंदर ही होता है, सब नहीं है वो, वंस इन अ ब्लू मून कभी 50 लाख होगा, वरना मोस्टली तो ये 20-25, ठीक होगा। अच्छा सर, कासिम अली शाह साहब के विजन से आप वाकिफ़ हैं, उनकी फाउंडेशन को और उनके काम को, उनके लेक्चर्स को आप कैसे देखते हैं? देखें, व्हेन ही स्पीक्स समटाइम वी फील गूज बम्स, मतलब इतना प्यारा बोलते हैं और ऊपर से इतना प्यारा काम कर रहे हैं फॉर फ्री। मतलब आप आप तलाक़ें रोक रहे हैं, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। आप लोगों को पढ़ना सिखा रहे हैं, इतना समझ लें आप पाकिस्तान पे एहसान कर रहे हैं। अगर वो लोग पढ़ेंगे नहीं तो वो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो बहुत अप्रिशिएटेबल बात है कासिम अली शाह साहब की कि वो इतना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे फाउंडेशन, मतलब मैं बहुत बड़ा एजाज़ फील करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट हुआ, बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। तो उनका काम वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट है। मतलब जैसे हम एदी साहब को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, तो ही इज़ नॉट लेस देन एदी फॉर मी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान नुमान साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से, इनकी बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे जो यूट्यूब के बारे में इन्होंने चीज़ें बताई, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपने पहले नहीं सुनी होगी, तो इस इंटरव्यू से आपको बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा और आपको एक डायरेक्शन भी मिली होगी कि किस डायरेक्शन में और किस टेक्निकल अप्रोच के साथ आपने काम करना है अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।